नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम कोलकाता के डॉक्टर केस को लेकर सीबीआई के हाथ अभी अभी एक वीडियो लगी है जिसमें डॉक्टर बिटिया चीख रही है और दरिंदे हंस रहे हैं। इस वीडियो में डॉक्टर बिटिया के आखिरी शब्द भी रिकॉर्ड हो गए हैं, जिन्हें सुनने के बाद हर किसी का दिल दहल जाएगा, उसकी रूह कांप जाएगी और वह भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि ऐसी मौत तो किसी दुश्मन को भी ना दे। दोस्तों, जैसे ही संदीप घोष को 3rd डिग्री दी गई, उसने सारा अपराध स्वीकार कर लिया है और सीबीआई को एक वीडियो भी दी है जिसमें सभी दरिंदे हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और डॉक्टर बिटिया तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है। आखिरी शब्द सुनकर आपकी आंखों से आंसू छलकने लगेंगे और आप डॉक्टर बिटिया के न्याय के लिए यही कहेंगे कि इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसे दुबई में सड़क पर खड़ा करके सर कलम कर दिया जाता है, वैसे ही इन दरिंदों को भी सजा मिलनी चाहिए। संदीप घोष के साथ 3 और दरिंदों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जब आप उनके नाम सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस समय सीबीआई बड़े एक्शन में है, धड़ाधड़ दरिंदों को पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे डाल रही है। दोस्तों, संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद पूरे भारत में खुशी का माहौल है, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता था कि संदीप घोष पकड़ा जाए। संदीप घोष एक ऐसा खूंखार दरिंदा है जो अपराध की दुनिया में बड़े सत्ताधारी दरिंदों तक पहुंचने का बहुत ही बड़ा मोहरा है। यह इतना पावरफुल हो चुका था कि पुलिस भी इसके पीछे दुम हिलाती फिर रही थी। तो सोचिए, वे लोग कितने ताकतवर होंगे जो पूरे बंगाल को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। लेकिन अब इस दरिंदे के पकड़ में आने के बाद सबको यकीन हो गया है कि अब डॉक्टर बिटिया को न्याय जरूर मिलेगा। सबसे ज्यादा खुशी डॉक्टर बिटिया के माता पिता को मिली है, जो सीबीआई पर आस लगाए बैठे थे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने कहा कि संदीप घोष की गिरफ्तारी कहीं न कहीं परिवार के लिए सांत्वना बनकर आई है। उन्हें सीबीआई पर भरोसा है। पीड़िता की आत्मा और परिवार को तभी राहत की सांस मिलेगी जब सभी अपराधियों को सजा दी जाएगी। दोस्तों, खबर यह भी आ रही है कि संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से तिलमिला उठी हैं। और सबसे होश उड़ाने वाली बात तब हुई जब संदीप घोष की कई पावरफुल सत्ता में बैठे हुए लोगों से बातचीत का ऑडियो सामने आया है। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस ऑडियो से किन किन दरिंदों का खुलासा हुआ है। साथ ही यह भी बताएंगे कि संदीप घोष ने क्या क्या बयान दिया है, क्या क्या स्वीकार किया है और इसके पीछे कौन कौन से बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी क्यों डरी हुई है, ऐसा क्या गहरा राज है जो अब उजागर होने वाला है। सब कुछ विस्तार से आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले और उनके दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा यानी फांसी की सजा मिले, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अभी तक डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर केस को लेकर 5 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने संदीप घोष से 150 घंटे पूछताछ के बाद ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं कि पूरी सीबीआई हिल गई है। सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है कि संदीप घोष भी दोषी है और पूरे अपराध का यह एक छोटा मगर मुख्य हिस्सा है। बड़ा मगरमच्छ यानी इस पूरे अपराध की दुनिया का मुखिया कोई और ही है। संदीप घोष के साथ जो 3 दरिंदे गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से पहला है विप्लव सिंह, जो संदीप घोष के सारे काले कारनामों का राइट हैंड है। यह तारा ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी भी चलाता है। बताया जा रहा है कि इसके पिता मेडिकल कॉलेज में काम कर चुके हैं। उसने अपने पिता के संबंधों का फायदा उठाकर पहले अस्पताल में पोस्टर बैनर बनाना शुरू किया, फिर दवाओं की सप्लाई का काम शुरू कर दिया। दूसरा है सुमन हाजरा, जो संदीप घोष के सारे काले कारनामों का लेफ्ट हैंड है। अस्पताल के अंदर इसका काम था अस्पताल में सामग्री की सप्लाई करना, सरकारी दवाओं से लेकर मेडिकल उपकरणों की खरीद से उन्हें दोबारा बाजार में बेचना। इसकी हाजरा मेडिकल शॉप के नाम से दुकान भी है। सुमन और विप्लव कोलकाता के एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दोनों भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष के हमराज और बहुत खास सहयोगी रहे हैं। तीसरा है अफसर अली खान, यह भी संदीप घोष के खास लोगों में से एक है। अस्पताल के पूर्व उपाधिकारी डॉक्टर अख्तर अली ने बताया था कि संदीप अपनी सुरक्षा में कई बाउंसर को नियुक्त कर रखा था। इसमें संजय रॉय के साथ अफसर भी बाउंसर का काम करता था और साथ ही मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में होने वाले सारे अपराधों के सबूत मिटाने में अहम भूमिका निभाता था। यह भी संदीप का हमराज है। दोस्तों, सीबीआई इस केस से जुड़े तमाम सच जानने के लिए संदीप का 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट कर चुकी है। पहली बार टेस्ट के दौरान संदीप ने सीबीआई के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। सीबीआई के अधिकारी संदीप घोष के घर और अस्पताल में जाकर तलाशी ली गई थी।
जांच के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। पहली टीम ने RG कर अस्पताल के मुर्दाघर जाकर जांच की थी। वहां के बुनियादी ढांचे, शवों को सुरक्षित रखने और पोस्टमार्टम करने में शामिल प्रोटोकॉल के बारे में पूछताछ की गई थी। 5 सदस्यीय टीम ने अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों से बात की। CBI की दूसरी टीम RG कर अस्पताल की आपातकालीन इमारत की 3री मंजिल पर स्थित चेस्ट विभाग गई, जहां उस रात डॉक्टर ड्यूटी पर थीं। अपराध स्थल का निरीक्षण किया गया। वहां नर्सों और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों से बात की गई थी। इससे पहले इस केस में केवल एक ही गिरफ्तारी हो सकी थी, जो कि मुख्य आरोपी संजय रॉय की थी, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। अब इस केस में संदीप घोष की दूसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले को लेकर बंगाल में लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। पुलिस भी इस गुस्से का शिकार हो रही है। पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग हो रही है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी की अब मुसीबत बढ़ने वाली है? दरअसल दोस्तों, संदीप घोष की गिरफ्तारी ममता सरकार के लिए भी झटके की तरह है, क्योंकि ममता सरकार पर संदीप घोष को बार बार बचाने के आरोप लगे हैं। यहां तक कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा था कि आप बहुत ताकतवर हैं, एक जगह से हटाए जाते हैं और दूसरी जगह तैनात कर दिए जाते हैं, इसीलिए आपको छुट्टी पर भेजना बहुत जरूरी है। वहीं सोशल मीडिया में एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है, जिसमें संदीप घोष का एक करीबी सत्ता में बैठे लोगों का जिक्र कर एक जूनियर डॉक्टर पर अपना रुतबा जमाता नजर आ रहा है। लेकिन मेरी पूरी टीम इस क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं करती। इसमें एक आवाज डॉक्टर शरीफ हसन की है, जिन्हें संदीप घोष का बहुत करीबी बताया जा रहा है। दूसरी आवाज डॉक्टर अनुभव साहा की है, जो RG कर में घोष मंडली की करतूतों का विरोध करते हैं। क्लिप में हसन कहते सुनाई दे रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन दीदी उन्हें इस्तीफा नहीं देने देती। क्या आपको यह पता है CM उन्हें इस्तीफा नहीं देने देती? वे बहुत पहले ही इस्तीफा दे चुके होते, लेकिन दीदी ने उन्हें लोकसभा चुनाव तक पद पर बने रहने को कहा है। बंगाल में दीदी का अर्थ बड़ी बहन से होता है, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स में ममता बनर्जी को लोग दीदी कहकर पुकारते हैं। साहा ने बताया कि यह ऑडियो क्लिप RG कर अस्पताल में हुई घटना के महीनों पहले की है। इसमें हसन सत्ता में बैठे कुछ ताकतवर लोगों का नाम लेकर मुझे धमका रहा था। कह रहा था कि मेरी लॉबी में शामिल हो जाओ, वरना सस्पेंड होने के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि हसन ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यह पूरी ऑडियो क्लिप AI से जनरेट की गई है। बता दें कि RG कर रेप मामले में हसन को भी CBI बुलाकर पूछताछ कर चुकी है। उसके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। RG कर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने कोलकाता पुलिस को शिकायत दी है। कहा कि उन्होंने कई बार संदीप घोष के काले कारनामों की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टे उन्हें ही हटा दिया गया। बीजेपी आरोप लगाती है कि संदीप घोष की पहुंच सीधे सत्ता में बैठे लोगों तक है, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कभी नहीं हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का आरोप है कि ममता बनर्जी की शह पर वो ये सब कर रहा था। वहीं दोस्तों, ममता बनर्जी ने 10 दिन में फांसी का एक कानून भी बनाया है, जिसके अंतर्गत 10 दिन के अंदर ही दरिंदों को फांसी देने का पूरा प्रावधान है। बताया जा रहा है कि CBI अभी संदीप घोष से पूछताछ में लगी हुई है। जिन बड़े लोगों का नाम अभी संदीप घोष ने नहीं बताया है, उनका नाम उगलवाने के लिए CBI किसी भी हद तक जा सकती है। अगर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना पड़े तो भी करेगी, क्योंकि CBI चाह रही है कि किसी भी हाल में जो दरिंदे अभी छिपे हुए हैं, बड़े चेहरे वाले, वह गिरफ्तार होने चाहिए। तभी जाकर इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलेगा। तो दोस्तों, जल्द और बड़े चेहरे सामने आने वाले हैं। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी तो आप तक पहुंच जाएगी। इन दरिंदों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।